नमस्कार। आप देख रहे हैं सिविल इंडिया न्यूज और मैं लेकर आई हूं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटालों में से एक, नान घोटाला की पूरी कहानी। दो पूर्व आईएएस अधिकारी, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, जिनके हाथों में कभी प्रशासन की कमान हुआ करती थी, अब एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ने रायपुर की ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और अब ये 16 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। तो आखिर ये नान घोटाला है क्या, और क्यों पिछले 10 साल से ये छत्तीसगढ़ की राजनीति और नौकरशाही दोनों को हिलाकर रखे हुए है? आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। सबसे पहले बात 2015 की बड़ी छापेमारी की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने एक साथ 28 ठिकानों पर छापे डाले। रायपुर स्थित नान मुख्यालय से ही करीब 1,75,00,000 रुपए नकद मिले। सभी जगह मिलाकर कुल 3,50,00,000 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा दस्तावेजों का ढेर भी मिला, जिसने इस घोटाले की असली परतें खोली। जांच में सामने आया कि चावल, नमक और अन्य खाद्यान्न के परिवहन और भंडारण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। एसीबी ने नान के मैनेजर समेत 16 लोगों पर चालान पेश किया। बाद में केंद्र से अनुमति मिलने के बाद 2 आईएएस अफसरों, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, के खिलाफ भी पूरक चालान दाखिल हुआ। आलोक शुक्ला उस समय खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव थे और पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं। वहीं अनिल टुटेजा नान के एमडी थे। आरोप है कि दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों को जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इसे चुनौती दी। ईडी का कहना था, जांच अभी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलें मानते हुए दोनों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और आदेश दिया, पहले 2 हफ्ते ईडी की कस्टडी और फिर 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। यही वजह रही कि आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने रायपुर की ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। आलोक शुक्ला को सरेंडर के लिए 3 बार कोर्ट आना पड़ा। कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड न होने की वजह से अड़चन आई, तो कभी ईडी के वकील केस डायरी लेकर नहीं पहुंचे। अब दोनों अधिकारी ईडी की कस्टडी में हैं और दिल्ली मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ईडी 3 महीने और ईओडब्ल्यू 2 महीने के भीतर जांच पूरी करें, यानी आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना है। दर्शकों, नान घोटाला केवल पैसों का मामला नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की नौकरशाही और राजनीति के रिश्तों पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब जबकि 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर जेल की चौखट पर हैं, तो सवाल यही है, क्या जांच की आंच बाकी बड़े नामों तक भी पहुंचेगी? तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिविल इंडिया न्यूज। हम आपको दिखाते रहेंगे हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।